जी डॉक्टर साहब, अब आपको देखिए अब देखिए सुकून आ गया देखिए आपको? देखिए देखिए वो मुझ पे बिल्कुल ताना मार सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूं और मैं मेडिकल की किताबों में तारीख ढूंढ रहा हूं। मैंने तो आपको रेफरेंस दिया था 25 जनवरी 1978 का। अगर 25 जनवरी 1978 को मौलवी मुश्ताक ने कोर्ट में लोगों को जमा करने से मना ना किया हो या मना किया हो और उसको ये झुटलाएं कि इस तरह मना नहीं किया था, तो फिर कहें कि जी आपकी मेडिकल को उसकी वो है। लेकिन होता ये है कि बात दफा हर शोबे में नालायक और लायक लोग होते हैं। तो अब अगर एक बंदे ने पूरी तरह पढ़ाई नहीं की, ये शायद हो सकता है। बाद में लोग वो छोड़ देते हैं, चॉइस पे छोड़ देते हैं कि यार चलो पास होने के लिए एक आध सब्जेक्ट चॉइस पे छोड़ दो। अगर ये ऑप्शनल मुझे ऑप्शनल आपने बताते, पेपर बाल लिया होगा, लगवाने के लिए मेडिकल में इलेक्टिव। पढ़ा अगर क्या है अगर ये तो बताया पहले। अगर और या फिर सिंध में बहुत चीटिंग भी 70 होती है, तो करोड़ हो का सकता है सीट वो आपको बाल तो लगवाने की उसमें हाउस मिला उसमें था ना। अगर ये मुझे बता दें कि 18 दिसंबर 1978 को जब जुल्फिकार अली भुट्टो को मार्शल नहीं लाया था। गया था, उन्होंने अपना आप खुद मुझे बताओ, केस थोड़ा सा और वो किया कानून था। पढ़ ले कि उस तारीख में या आज तक कोई सुन ले डायरेक्ट सुन ले कत्ल का सुन केस ले हो, चाहे कोई भी अगर केस हो, मैं हाई सर कोर्ट में देखे चला। ना, एक आपकी मिसाल आदत दे दे। आपकी आदत आपकी यादाश्त की तरह बुरी है कि आप दरमियान में बोल पड़ते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको आप बता अगर रहा हूँ कसूर की बातें करेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। आप मेरी 18 जात का दिसंबर अटैक को करेंगे, खुद आप बाल सर, लगवाने मैं के तो डॉक्टर है देखिए और ना, खुद आप तनकीद कर रहे हो। मैं तो आपको मैं रेफरेंस दे सुप्रीम रहा हूँ कोर्ट ना। का वकील हूँ। आपने भी मेरी जात के ऊपर बात की थी, मैं तो खामोश रहा था क्योंकि मुझे मैंने तो थोड़ी इतलात सी के ऊपर तमीज बात की। सिखाई मैंने गई कौन थी। सा जाती अटैक किया है? मैंने तो मुझे इतलात की है। थोड़ी सी तमीज मैं सिखा अगर दी थी, वकील हूं, आपको मैं शायद मेडिकल नहीं तमीज जानता हूं। सिखाना भूल अगर मैं गए। मेडिकल के अंदर दो बाल कैसे ले जाते ठीक हैं, है चेहरे की झुर्रियां कैसे खत्म सर, होती है, इंजेक्शन कैसे आप लगाते अपने हैं, तो फिर शोबे मैं के गलत बारे होऊंगा ना। में मुझे नहीं पता डॉक्टरी का। आप अपने शोबे के बारे में ताल्लुम रख लें तो वही काफी है। आप मेडिसिन में जी क्या बोलेंगे? ठीक है, अच्छा फिर 18 आपको भी इजाजत दिसंबर नहीं होनी चाहिए। 1978 के बारे में कर ले, उसको देख ले। अच्छा, उस इन सब चीजों को छोड़ें, मुझे एक बात बताएं। ये लोग बिलावल, अच्छा अभी इन्होंने खुद कहा है कि जरदारी साहब की जुबान काटी थी। भाई जरदारी साहब की जिसने जुबान काटी थी उसके साथ ही आप बैठे हुए हो, नहीं नहीं, बल्कि उन्हीं के उनको साथ आप सेनेटर, बैठे हो। बल्कि वो सेनेटर अरे बने, मरहूम हो गए अब तो। वो राना इकबाल साहब, राना मकबूल साहब उस वक्त आईजी जो थे जिन पर इल्जाम था, वो बाद ये में उन्हीं के सेनेटर नून बने। लीग साथ ने बैठे बनाया, हुए, खुदा का एग्जैक्टली वास्ता अमीर हुसैन यही मैं साहब। कह रहा हाँ, हूँ ना। नून लीग ने वो बनाया। नून लीग ने मियां बनाया, साहब, हमने मियां थोड़ी साहब ने बनाया। बनाया। क्या इन्होंने, बात मैं करते कह हो रहा हूँ यार। ना, उनके साथ आप भी बैठे लगता है हुए हैं, तारीख से ना बलद हो। नहीं नहीं, नून मियां लीग का साहब ने ऐसा बनाया। बनाया। साथ ही वो बैठे मियां हुए हैं। साहब के। नून लीग ठीक है का ना? सेनेटर था मेरे भाई। जी जी, मैं नून यही लीग का कह रहा था। हूं कि वो नवाज शरीफ साहब ने सेनेटर बनाया उनको। हाँ तो और ये आप बोलो ना, उनके साथ हमें नहीं बैठे हुए हो पता। ना, उन्हीं के साथ ही तो आप बैठे हो ना साथ में जिन्होंने क्या आपकी मतलब, जुबान काटी असम्बली थी। है, अब उन्होंने सेनेट है, आपकी सब जुबान बैठते हैं बंद जैसे की आप हुई है। बैठे हो। पहले जुबान काटी थी, अब जुबान बंद की हुई है। अब आप वो लोग कहते हैं कि यार इसी तनख्वाह पे ये काम करेंगे, तो उस लिहाज से तो जुबान बंद है आप लोगों की। अच्छा, नंबर 2 ये याद रखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे उनके साथ एसोसिएशन नहीं है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे हैं जिनको आप कह रहे हैं हमारी उनके साथ नहीं है। आप उनके दामाद के साथ खड़े हो गए, उनके बेटों के साथ आप नहीं खड़े हुए। अच्छा, एक और चीज है, ये लोग कहते हैं कि जुल्म होता है। मैं आपको बता देता हूं कि जब जो मोहतरमा साहिबा को जब असैसिनेट किया था, 3 हफ्ते तक पूरे पाकिस्तान में और खास तौर में सिंध में तबाहियां होती रही थी। यहां तक कि जो जरिए तरक्याती बैंक है उसके रिकॉर्ड जल गए थे। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान खप्पे का नाम नहीं आया जब तक आसिफ अली जरदारी को वो वसीयत नहीं मिल गई जिसमें वसीयत में लिखा हुआ था कि मेरे बाद आप इस पार्टी के सब कुछ होगे। जब तक वो वसीयत नहीं मिली, उस वक्त तक सब कुछ टूटता चले, फूटता मैं रहा। जब मुझे वसीयत मिल गई तो पाकिस्तान खप्पे। आखिरी 30 सेकंड में मैं चाहूंगा कि कादर मंदोखेल साहब भी उस पर अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, जनाब। देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी कहूंगा, इस तरह तो तनकीद पे बराए तनकीद होती रहेगी। क्या ये बताओ कि इस वक्त कितने 7-8 धड़े पीटीआई में नहीं है? क्या इस वक्त इमरान खान जेल में सड़ रहे, ये सारे टॉक शो के मजे नहीं ले रहे? क्या ये सारे अदालतें टॉक शो के जरिए नहीं चलाना चाहते? बड़े नामवर वकील है, कानून बड़ा वाजिया है, 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो, ये कानून है इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का। वहां 2 साल इमरान खान साहब जेल में पड़ा हुआ है और निकले कितने? अब देख रहे 2 दर्जन एक देश शहर से निकले, 2-4 दर्जन दूसरे। ये 25 करोड़ आवाम की बातें करे हमारे साथ है, तो भाई 25 करोड़ आवाम आपके साथ था तो बाकी पाकिस्तान छोड़िए, पुख्तनख्वा में तो 6 करोड़ लोग आप निकाल लेते। आपने वहां 200-400 लोग निकाले, वो भी 200 इधर गए और 200 इधर गए, दड़े सही। दड़े सारे। आपको कोई और आदमी नहीं मिल रहा है, अभी नवाज खोकर आपने ढूंढ लिया, उसको आप जो ना वो सरबराही दे रहे हो क्योंकि आपके अंदर दड़े हैं, क्योंकि आप मुतफिक नहीं हो। अलीमा बीबी, बुशरा बीबी, गंडपुर, राइट असद सर। कैसर, आतिफ खान, पंजाब ग्रुप, ये सारे आपके दड़े हैं।